ठीक है। 3 लेक्चर्स बेसिकली शायद से मैंने अपलोड करी थी, जिसमें ये था कि क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, मतलब 5 पॉइंट्स हमने देखा था, जिसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ हमने देखा था और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था मैंने, और शायद थ्योरेटिकल बेस्ड अब तक देखा था। तो उप्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको इंटरव्यू में मान लीजिए पूछा गया कि उससे रिलेटेड चीज़ें, तो थोड़ा-सा आपको समझ में आना चाहिए, और जो थ्योरी मैंने पढ़ा है ना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपसे प्रैक्टिकल कम ही चांस है कि वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? थ्योरी से पूछेंगे वो, कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, आप बताओ ज़रा? आप डेटा हाइडिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? आप आपसे पता पूछा जाएगा कि आप रियल लाइफ में उसको रिलेट करके बताओ आप, ठीक है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलीमॉर्फिज्म को आप रियल लाइफ में रिलेट करके बताओ, तो आपको इस तरह से बताना होगा, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया था। आपको अगर पूछ दिया जाए कि इनहेरिटेंस को अपने रियल लाइफ में बता के बताओ, तो आपको ऐसा बता सकते हो, जो मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस का एग्ज़ाम्पल बताया था ना, कि वो जो संपत्ति होते हैं, फादर एंड ऑल, ये सब वाला, ठीक है? क्लास और ऑब्जेक्ट का, वो मैंने बताया था एसबीआई में जैसे आप जाते हो, क्या एक्शंस होते हैं, क्या वेरिएबल होता है, तो वहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है? ओके। तो आपको आप जो भी आपका थ्योरेटिकल बेस था, ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपके फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं। आपके फ़ायदे के अनुसार आपके माइंड में वो सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने बताया था कि अब अपन क्लास और ऑब्जेक्ट का रियल एग्ज़ाम्पल मतलब प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, उसमें देखेंगे कैसे? तो थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि डिफाइन क्लास और ऑब्जेक्ट, अपन क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो पहला जो पॉइंट्स है उसका क्लास और ऑब्जेक्ट ही है, तो उसको देखेंगे। तो पहले ही आपको ये बता दूँ कि क्लास को डिफाइन करने का तरीका, ये तो आपको पता ही है, बस एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्लास से ही स्टार्ट करते हैं अपन, क्लास कीवर्ड है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर क्लास का नाम देते हैं। मान लीजिए क्लास का नाम आप कुछ भी दे रहे हो, मैं क्लास नेम मान लीजिए, और यहाँ पे अपन ये नहीं करते, ठीक है? अच्छा, ये कब करते हैं? आप थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर अगर होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये तब करते हैं जब अपन इनहेरिट करते हैं। ठीक है? लेकिन ये अपन कौन-सा बाय डिफ़ॉल्ट अपन कौन-सा क्लास बनाते हैं? पैरेंट क्लास। वो हमारा बेस क्लास होता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाते हैं, और जब अपन ये सुपर क्लास है, ठीक है? सुपर क्लास। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाते हैं पहले, वो सुपर क्लास होता है। तो इसको बस नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़। अब क्लास नेम में आपको अपना नाम लिखना है, या अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए, बी, सी, डी, फलाना-ढिमकाना, आप कुछ भी लिखो। जैसे अपन फ़ंक्शन का नेम डिफ़ाइन करते थे, उसी तरह से आपको करना है, ठीक है? और जब इसके अंदर जैसे आप एंटर दबाओगे, ये कोलन लगाना आप ना भूलें। फिर जब एंटर प्रेस करोगे, तो आप इंडेंटेशन के अंदर आ जाओगे, मतलब इस ब्लॉक के आप अंदर आ जाओगे, और फिर यहाँ से आपको कोड करना है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखोगे, ठीक है? जो भी चीज़ आपको लिखना है, आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग लिखना है, आपको जितनी मर्ज़ी जितनी चीज़ें लिखो, ठीक है? और इसके अंदर वेरिएबल लिख सकते हो। आपको अब क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस करना है ना, तभी तो ये कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देगा। क्लास को यूज़ करने का बेसिकली मकसद यही है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है? कोड कम लिखना पड़े, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? तो इसके अंदर आप कोड लिखो, और इसके अंदर जब आप कोड लिखोगे या प्रोग्राम करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएबल होंगे, और कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। अच्छा, ये वेरिएबल और मेथड्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल वो होते हैं जो इसका प्रॉपर्टी को स्टोर करके रखता है, ठीक है? वेरिएबल ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐज है तो ऐज नाम का एक वेरिएबल होना चाहिए, नेम है तो नेम नाम का वेरिएबल होना चाहिए, आपका एक क्लास है तो क्लास मतलब स्टैंडर्ड है तो उसका वेरिएबल होना चाहिए, ईयर है तो उसका वेरिएबल होना चाहिए, और मेथड मतलब फंक्शन, उसका एक्शन, उसका एक्टिविटीज़ क्या करने वाला है वो। जो आप डिफाइन करोगे ना, वही इस्तेमाल होगा। तो बाय द वे वेरिएबल जो होते हैं उसमें, उसमें कौन-कौन सा वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर इसके बारे में आपको जानना है, तो एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस, V-A-R-I-A-B-L-E, इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है इसका इंस्टेंस वेरिएबल, और दूसरा इसका होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल, और एक होता है लोकल वेरिएबल।
ठीक है? ये 3 तरह का मोस्टली जो है वेरिएबल इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल करके इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है और भी आपको बताऊँगा। लोकल वेरिएबल तो आपको पता ही है, जो किसी स्कोप के अंदर होता है दैट इज़ लोकल वेरिएबल, ठीक है? अब उसका फिर मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स भी 2-3 तरह के होते हैं। पहला आपका हो गया इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस मेथड, फिर आपका होता है स्टैटिक मेथड। अब ये आपको बताऊँगा कि क्या-क्या होता है। अब मेथड बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, लेकिन वो क्लास के अपन अंदर लिखते हैं ना इसलिए वो मेथड कहलाता है, ठीक है? और क्लास मेथड CHODS क्लास मेथड्स, ठीक है? ये 3 तरह के मेथड भी अपन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब क्लास डिफाइन हो गया, मान लीजिए अब क्योंकि मेथड जब वेरिएबल बनाने का नॉर्मल तरीका है, मान लीजिए ऐज नाम का वेरिएबल बनाना है तो ऐज इक्वल 12 इस तरह से अपन बना सकते हैं, ठीक है? और मेथड बनाने का तरीका वही फंक्शन बनाते हैं जिस तरह से आप फंक्शन का नाम दे दीजिए फंक्शन नेम मान लीजिए आपका आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और इस तरह से अपन बनाते हैं ना और इसके अंदर से मान लीजिए पास कर देता हूँ, कुछ डेटा जो भी आपको लिखने हैं, ये अपन लिखते हैं। अच्छा, तो अब जो भी आप क्लास का नाम लेंगे ना, अब धीरे-धीरे अपन चलते हैं कुछ ना कुछ फंक्शन क्रिएट ही करते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ सॉरी स्टूडेंट नाम का, ठीक है? अपन स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाते हैं। अब स्टूडेंट नाम लग भी रहा है कि स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, ठीक है? अब स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड डेटा हो सकता है? स्टूडेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड डेटा हो सकता है, आपको लगता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ये इसका बिहेवियर हो सकता है, तो उसको अपन क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे, ताकि रवि नाम का जो स्टूडेंट होगा, उसके लिए भी वो चीज़ें सेम होगी। अगर वो मोहिनी नाम का कोई स्टूडेंट है, उसके लिए भी सेम होगी। बशर्ते वेरिएबल एक ही हो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू का ही तो सारा का सारा काम है। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, पर उसको शॉर्ट में वेरिएबल एज़ अ वेरिएबल जेंडर लिखते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो सब एक एट्रिब्यूट्स हो गया, प्रॉपर्टीज़। एक स्टूडेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो अपन डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर और वो टेम्पलेट बन जाएगा और हर किसी के लिए अलग-अलग होगा। टेम्पलेट सेम होगा, डेटा अलग-अलग होगा। ताकि इसी के लिए ना अपन क्लास का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम बना सकते थे ना 50,000 फंक्शन बना देते, हर एक के लिए अलग-अलग फंक्शन बना सकते थे, पर ये क्लास उस मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया। यहाँ पर आप हर किसी के लिए एक टेम्पलेट बना दो, उसको बोलो आप हर कोई यूज़ करो भई, ठीक है? एक टेम्पलेट बना दो, हर कोई यूज़ करो, ठीक है? तो इसके अंदर बाय द वे डेटा नहीं लिखते हैं अपन। आप लिख सकते हो अगर टेम्पलेट मान लो आप कोई प्रिंट करके निकालते अपना रिज़्यूमे बनाते हो आप, ठीक है? तो आप जब खुद अपने लिए अपना रिज़्यूमे बनाते हो, तो आप अपना नाम डालते हो ना वहाँ पे, कि नेम ये, फादर्स नेम, आपके कॉलेज का ये और एनरोलमेंट नंबर ये सारी चीज़ें आप डालते हो उसमें। ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, स्ट्रेंथ लिखते हो, सब कुछ लिखते हो ना? क्योंकि वो टेम्पलेट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अब आप मान लो कहीं पर कॉपी कर रहे हो आप टेम्पलेट को ही, ठीक है? आप टेम्पलेट कहीं पे कॉपी कर रहे हो गूगल से या कैनवा से कहीं से एडिट कर रहे हो, तो वो जो टेम्पलेट प्रोवाइड आपको करवाते हैं ना, तो वो टेम्पलेट क्या उसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है? नहीं, वो टेम्पलेट एक क्लास है, ठीक है? जो आप अगर मोहिनी उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उसमें नेम के जगह पे जो डैश 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 है ना, उसपे आप अपना नाम भरोगे। जो जेंडर है ना, डैश 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 खाली जगह जो होगा, उसमें आप फीमेल भरोगे। ठीक है? अगर रवि जब उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करेगा तो खाली टेम्पलेट लेगा और नेम के जगह पे रवि द्विवेदी भर देगा और जो जेंडर होगा उसकी जगह पर वो मेल भर देगा। ठीक है? तो इस तरह से वर्क करता है। तो आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट, रवि क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और जो पूरा का पूरा टेम्पलेट था अब कौन आ रहा है? ठीक है? पूरा का पूरा टेम्पलेट था, वो क्या है? वो एक क्लास हो गया। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। क्लास और ऑब्जेक्ट में आप कन्फ्यूज़ कभी मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए क्लास और ऑब्जेक्ट में तो इंटरव्यूअर आपको कन्फ्यूज़ कर देगा, ठीक है? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और एग्ज़ाम्पल अगर वो बोले कि लाइव एग्ज़ाम्पल हमें बताओ, पूछता ही पूछता है, मेरे को पूछा गया था, तो आपको ही पूछा जाएगा ही। तो अगर आप वो पूछ दिया कि एक क्लास और ऑब्जेक्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ कि आप रिलेट करके बताओ कि कैसे हम समझ सकते हैं। तो आप बस इतना बताना। पहले तो मैंने आपको एसबीआई का एक एग्जांपल दिया था बैंक का। कि एक बैंक होता है उसके अंदर एक फॉर्म मिलती है बाहर में। आप जब फॉर्म लोगे तो उसमें एक टेम्पलेट होता है। बेसिकली फॉर्म एक टेम्पलेट है जिसमें नेम लिख के डैश 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 होता है। मतलब खाली स्थान होता है। ऐसे होता है ना नेम नेम और इस तरह से होता है। ठीक है? इस तरह से और उसके बाद मान लीजिए अकाउंट नंबर इस तरह से होता है। अकाउंट नंबर कुछ इस तरह से होता है, आप अगर याद कर रहे हो तो। अकाउंट नंबर कुछ इस तरह से होता है, तो ये भर के नहीं रखता है, ठीक है? ये एक टेम्पलेट उसने बनाया और उसके बाद वो आपको दे दिया, हर किसी को वही टेम्पलेट देगा वो। अब क्यों वही टेम्पलेट देगा दैट इज़ क्लास, ठीक है?
वो क्लास है मतलब टेम्पलेट है। अब जब उसको रवि इस्तेमाल कर रहा होगा तो इस नेम के जो खाली डेज़ है ना, उसमें रवि भर देगा और अकाउंट नंबर अपना डाल देगा। जब इसको कोई मोहिनी इस्तेमाल कर रही होगी, तो इसको नेम की जगह पे अपना नाम डालेगी और अकाउंट नंबर अपना डाल देगी। ठीक है? अब टेम्पलेट तो सेम ही था, बस आपके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो आप और रवि क्या हो गए? ऑब्जेक्ट और वो टेम्पलेट जो था, वो क्लास हो गया। और हाँ, नेम है, अकाउंट है, ये सब क्या हो गया? ये एक वेरिएबल है, मतलब उसका एट्रिब्यूट्स है। मतलब उसका क्लास का एट्रिब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज़ है उसका। और करना क्या है? इस फॉर्म को जो भर तो दिया आपने, पर आगे क्या फर्दर प्रोसेस क्या होगा आपका? तो वो जमा का फॉर्म है मतलब उसको क्या बोलते हैं? अ, निकासी कुछ बोलते हैं ना, निकासी एंड जमा वाला फॉर्म, जो भी हो। तो मान लो आपको जमा करना है, ठीक है? डिपॉज़िट बोलते हैं याद आ गया। डिपॉज़िट बोलते हैं। तो डिपॉज़िट आपको अगर करना है, तो वहाँ पे ये वो फ़ॉर्म लिया, आपसे पैसा लिया, अब जमा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आप बताओगे ना, या तो फिर कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा या फिर फ़ॉर्म खुद ही कह रहा है, भैया मैं डिपॉज़िट वाला फ़ॉर्म हूँ, तो आप मेरे को डिपॉज़िट कर दो। आप जो ये भी पैसा है और ये अकाउंट नंबर है, मतलब ये एट्रिब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? और आपने एक फ़ंक्शन बनाया किसका? डिपॉज़िट नाम का, मतलब आपने मेथड बनाया उसके अंदर। और ये क्या कह रहा है? एक्शन है ये। ये क्या कह रहा है? ये एक एक्शन है। एक्शन है, एक्शन क्या? बता रहा है डिपॉज़िट मतलब इस नेम और अकाउंट का क्या करना है? इतना लेट क्यों आते हैं लोग? ठीक है? ये डिपॉज़िट का मतलब ये एक फ़ंक्शन है। इसके फ़ंक्शन बे बाय द वे ये कह रहा है कि ये जो वेरिएबल आया ना नेम, अकाउंट नंबर, नेम सारा डिटेल्स है, इसका करना क्या है? ठीक है? तो वो कौन बताएगा? ये फ़ंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा और वो फ़ंक्शन मेथड का काम करता है। ठीक है? जैसे आप अगर आपको अभी कोई अब मेरे मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बता सकते हो। क्योंकि ये देखो, जब एट्रिब्यूट्स आया उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर, एट्रिब्यूट्स में वो टेम्पलेट था, मतलब क्लास था और रवि के हिसाब से अपना एक क्लास था, उसके हिसाब से दूसरे के हिसाब से अपना एक टेम्पलेट था, ठीक है? तो रवि ने अपना डिटेल्स डाला और किसी और ने अपना डिटेल्स डाला, सबने अपना-अपना डिटेल्स डाला। अब जब वो डिटेल्स डाल के आप अकाउंट सेक्शन में सॉरी आप बैंक में जो अकाउंट मैनेजर होते हैं, जो भी होता है, कैशियर उनके पास पहुँचते हो आप, तो आप देने के बाद वो कैसे समझता है कि ये पैसा जमा करना है या निकालने वाला फॉर्म? वो क्लास में ही कुछ न कुछ मतलब उस टेम्पलेट में ही कुछ न कुछ इंडिकेशन किया हुआ होता है कि डिपॉज़िट फॉर्म या फिर ट्रांज़ैक्शन डेबिटेड फॉर्म जो भी होता है, ठीक है? तो उसी तरह से ये एट्रिब्यूट्स तो आपने दे दिया। अब एक्शन क्या करना क्या है इस इन सब चीज़ों का? तो उसके लिए आपको मेथड बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है? मेथड जो क्या करता है एक्शन बताता है कि काम क्या करना है, मतलब नेम तो डाल दिया कौन ये सब समझ में आता है, काम क्या करना है ये बताओ? प्रिंट करना अब क्लास की बात करो तो प्रिंट करना है या रिटर्न करना है या क्या करना है या जोड़ना है, घटाना क्या करना है? वो मेथड होता है और मेथड को कैसे अपन दिखाते हैं? सिर्फ़ अपन फंक्शन के अनुसार उस मेथड को बताते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा था एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, ठीक है? अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं उसको अ, अब आपको अगर पास कर देते हैं, ठीक है? अब कुछ नहीं है अभी मान लो। तो आपके अंदर आपको अगर पता करना हो इस क्लास का प्रॉपर्टी, ठीक है? इस क्लास के बारे में कुछ पता करना हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे अभी काय नाम से क्लास है, स्टूडेंट नाम से क्लास है ना? तो अगर स्टूडेंट नाम की क्लास की प्रॉपर्टी अगर आपको जानना हो, तो स्टूडेंट मतलब जो क्लास का नाम आपने लिख लिया, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, डॉक अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, ठीक है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, डॉक, डॉक ताकि अब देखो आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये होता क्या है। अभी फिलहाल ये कुछ भी पास नहीं कर रहा है। ठीक है? अभी फ़िलहाल ये कुछ भी पास नहीं कर रहा है। तो अभी डेटा जब इसके अंदर होगा, तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, नहीं है। जैसे ऐज इक्वल टू 12 अगर हमने लिख दिया, अभी नोन मतलब यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जब आपको पता करना हो उस क्लास के बारे में, जो भी क्लास आपने बनाया, तो आप अंडरस्कोर, अंडरस्कोर डॉक उससे पता कर सकते हो। अच्छा, क्लास के बारे में ये दोनों साइड से अंडरस्कोर है, इधर भी, उधर भी और क्लास के नाम के साथ आना चाहिए, ठीक है? क्लास के बारे में और भी कुछ पता करना हो, प्रिंट आपके पास पाइथन ने पहले ही कुछ ना कुछ दे रखा है, स्टूडेंट देखो, तो अगर उस क्लास के बारे में मतलब कुछ आपको चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनाना है, आगे क्या कर सकते हैं, तो उस क्लास का थोड़ा डिटेल्स ये आपको दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको बता रहा है कि डिक्शनरी फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स इफ डिफाइंड और ये सब मतलब उसके अंदर कौन-कौन सा इनबिल्ट फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको बता रहा है। और यही बता रहा है डेटा एंड अदर एट्रिब्यूट्स डिफाइंड हियर उस फंक्शन में ये बता रहा है कि आपने क्या-क्या अब तक डिफाइन किया है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एज से एक वेरिएबल डिफाइन किया। बाकी ये चीज़ देखो बता रहा है ये, ठीक है? तो जितना बड़ा क्लास आप लिखोगे, वो सब कुछ डिटेल्स देगा ये मात्र, ठीक है? तो आप इस तरह से क्लास को क्रिएट कर सकते हो।
अच्छा, वेरिएबल्स मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कभी हमें ज़रूरत तो पड़ने ही वाला है, ठीक है? वेरिएबल, तो 3 तरह का वेरिएबल बाय द वे अपन इस्तेमाल करते हैं। पहला तो वही इंस्टेंस वेरिएबल जो आपको बताया, दूसरा क्लास मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, 3 तरह के वेरिएबल आपको मैंने बताया था ना, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, वो ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो आपको मैंने बताया था, वो VRIA वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट लेवल का। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, पहले आप ये समझ लो कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो क्लास लेवल का वेरिएबल होता है, जो क्लास के अंदर अपन लिखते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है? जो अचानक इंस्टेंस क्रिएट करता है, अचानक क्रिएट करता है। आपको इमरजेंसी लग गई, कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, और देखो अब क्लास को आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, क्योंकि क्लास तो रवि के लिए भी सेम होगा, अगर राधा नाम का है तो उसके नाम का भी सेम होगा, अगर मोहिनी नाम का है तो उसके नाम का भी सेम होगा, अंजलि नाम का है उसके नाम का भी सेम होगा, टेम्पलेट तो सेम ही होगा, तो अपन टेम्पलेट में बार-बार चेंज नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स डालने हो, ठीक है? एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स डालने हो, तो उसके लिए अपन एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से। उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, अब आपको ज़रूरत पड़े तो। अगला है आपका एक स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? ये क्लास लेवल का वेरिएबल होता है, क्लास लेवल का। ये क्लास के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है? तो ये क्लास लेवल का जो इसके अंदर होगा, ठीक है? और अगला एक होता है लोकल वेरिएबल। ये मेथड लेवल का वेरिएबल होता है। मेथड लेवल का मतलब इसके अंदर जो अपन मेथड बनाते हैं ना, इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो अपन मेथड बनाते हैं, कैसे? मेथड मतलब एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जो बनाते हैं और इसके अंदर जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, वो लोकल वेरिएबल होता है। समझ में आया? लोकल वेरिएबल जब किसी मेथड के अंदर, इसको आप फंक्शन मत बोलना, है फंक्शन ही, पर क्लास के अंदर इसको मेथड बोलते हैं। लोकल वेरिएबल जो मेथड के अंदर बनाते हैं, ठीक है? और स्टैटिक वेरिएबल वो जो क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है? क्लास के अंदर बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट वेरिएबल वो जो, अब देखो क्या डिफरेंस है? इंस्टेंस वेरिएबल अपन तब बनाते हैं जैसे रवि नाम का भी बन गया, और देखो रवि ने क्या किया, मान लेते हैं एसबीआई का एग्जांपल मैं दे रहा था ना आपको, तो अब रिज्यूमे का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। रिज्यूमे का टेम्पलेट है, आपके लिए अलग सेम होगा, उसके लिए भी सेम होगा, बस आप डिटेल्स डालोगे तो सबके लिए अलग हो जाएगा। लेकिन मान लो रवि ने अब तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है? आपको पता है ना, आप रिलेट करो, रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन का भी एक पार्ट होता है। सर्टिफिकेशन होता है ना? CRTI फिकेशन, रवि ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है अब तक, राइट? तो रवि सर्टिफिकेशन का क्या वहाँ पे रखेगा टेम्पलेट के अंदर? नहीं रखेगा, उसको हटा देगा। पर मान लो अंजलि ने सर्टिफिकेशन कर रखा, अपनी रिज़्यूमे बना रही है और सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन नाम का एक्स्ट्रा कॉलम होगा या नहीं होगा? होना चाहिए ना? एक सर्टिफिकेशन नाम का एक्स्ट्रा, फिर वहाँ पे आप डैश लगा के लिखोगे, यहाँ पे आप डैश लगा के आप लिखोगे कि हाँ, पहला सर्टिफिकेशन इसका किया, दूसरा इसका किया, ये सब लिखोगे, ठीक है? पर रवि ने नहीं किया, नहीं लिखेगा, पर क्या जो रिज़्यूमे है वो तो सब कुछ डाल के रखेगा, ठीक है? अब एक्स्ट्रा एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है? अब एक्स्ट्रा वेरिएबल रवि के लिए होना चाहिए क्या? नहीं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंजलि की, क्यों? उसी को ज़रूरत है। तो इसलिए अचानक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको करना पड़ रहा है, रवि को नहीं करना है, इसलिए कौन-सा वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए? इंस्टेंस वेरिएबल, सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब किसी खास ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो जब, देखो अब मान लेते हैं सर्टिफ़िकेशन तो एक ग्लोबल चीज़ हो गया कि हो सकता है किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर आप रिज़्यूमे बना रहे हो, तो रे नाम तो सबका होना है, ठीक है? और ईमेल तो सबका होना है, ठीक है? ये सब चीज़ आपके रिज़्यूमे में लिखा हुआ है। बाद में आपको पता चला कि एक चीज़ और है जो छूट रही है, और रिज़्यूमे में वो सबके लिए होना ही चाहिए, और वो है, मान लो वो है फादर्स नेम। बाय द वे हम लोग नहीं लिखते, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि फादर्स नेम होना ही चाहिए रिज़्यूमे के अंदर, तो ये तो रवि के लिए भी फादर्स नेम होना चाहिए, अंजलि के लिए भी फादर्स नेम होना चाहिए, राधा के लिए भी फादर्स नेम, हर किसी के लिए फादर्स नेम होना चाहिए। तो रेदर देन आप डिस्टेंस वेरिएबल बनाओ हर एक के लिए अलग-अलग, उससे अच्छा है कि फादर्स नेम नाम का टेम्पलेट के अंदर डाल दो। आप समझ रहे हो मेरी बात? फादर्स नेम नाम का टेम्पलेट के अंदर डाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि रवि को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सोहन, मोहन जो भी होगा सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कहाँ रख दो आप? फादर्स नेम क्लास के ही अंदर रख दो, वो हो गया स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है? और जब मेथड, किसी मेथड के अंदर जब कोई वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं किसी खास काम के लिए, वो हो गया लोकल वेरिएबल, जो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अपन यूज़ देखते हैं। पहले एक मान लेते हैं क्लास बना, अच्छा क्लास व्लास बनाने का अच्छे से सीख लेना आप, मतलब इसमें कोई तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो एक बना रहे हैं,
ठीक है, चलो इसके अंदर एक फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है इनिट, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट मेथड, इसमें आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अब ये एक मेथड ही समझिएगा इसको, इसको एक आप एक मेथड ही समझिए, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड से एक वो लगी हुई है, प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों साइड से एक अंडरस्कोर लगा हुआ 2-2 करके। इधर भी 2, राइट भी 2 और लेफ्ट भी 2। और इनिट एक कीवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है कीवर्ड है। और ये क्या है? एक मेथड की तरह आपको समझना है। ये बिहेव करेगा कैसा? एक मेथड की तरह। लेकिन है ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों? क्योंकि इसको लिखने के लिए दोनों साइड से हमें अंडरस्कोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है? लेकिन आपको क्या समझना है? मेथड। मेथड मतलब फंक्शन। आप नॉर्मल भाषा में समझो, देसी भाषा में फंक्शन। और फंक्शन का काम क्या है? आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, आर्गुमेंट लेना और जितने आर्गुमेंट्स हो सके उतना लेना और कुछ कैलकुलेशन करना और कुछ रिटर्न करना। कुछ कैलकुलेशन करना और कुछ रिटर्न करना, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें हों उसको एग्ज़ीक्यूट करना, जब कॉल किया जाए तो। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कॉल किया जाए तो। तो अब देखो, अब आप बोलोगे सर मेथड तो बहुत सारा अपन क्रिएट कर सकते हैं, पर इनिट का क्या काम है? तो इनिट जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड किसका? किसी क्लास का, हर एक क्लास का। आप इसको क्रिएट करो, आप इसका यूज़ करो या ना करो, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। ना करो तो ठीक है भैया, साइड में बैठा रहेगा, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है? उस तरह का इंसान है। अगर आप नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आराम से है, हाइडेड है। अगर कर रहे हो तो ये अच्छा खासा आपका वर्क करेगा। क्या काम करेगा? है तो क्योंकि मेथड ही, अब कंस्ट्रक्टर टाइप का मेथड है। ये काम ये करता है कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट आप दे रहे हो ना कुछ वैल्यू, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू दे रहे हो आप इसको, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिट के अंदर आपको पहला मेथड बनाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आपको बनाना है बना लो, नो डाउट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना कोई मेथड बनाए अपन डेटा डाल दें और प्रिंट करा दें, ठीक है? तो वो इनिट के अंदर आप रख सकते हो। वैसे मैं नहीं बनाता हूँ, अगर मेरे बारे में पूछो तो मैं इनिट का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। अब मैं सीधे फंक्शन लिख देता हूँ उसके अंदर, मेथड लिख देता हूँ। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, आप इसका जादू देख लोगे। अब देखो, तो कोई भी मेथड कैसे बनाते हैं? फंक्शन के अनुसार। तो एक इनिट एक ऐसा मेथड है जो कंस्ट्रक्टर टाइप का है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट होता है। इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए कॉल नहीं करना पड़ता। ये क्लास जैसे ही आप कॉल करते हो, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है? अब इसके अंदर एक ये होता है पैरामीटर, ये सेल्फ आर्गुमेंट। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर कभी-कभी पूछ सकता है आपसे कि पाइथन से आपने किया है, तो आप ये बताओ कि सेल्फ क्या होता है किसी क्लास के अंदर? तो आपने ये बताना है, जस्ट अ सेकंड मैं चार्ज लगा दूँ। हाँ, आपने ये बताना है कि सेल्फ क्या होता है? सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपको मैं रिज़्यूमे का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो अगर आप रवि इस्तेमाल कर रहा है ना, तो करंट ऑब्जेक्ट उस क्लास के लिए कौन है? उस टेम्पलेट के लिए कौन है? रवि है। अगर मान लो राधा इस्तेमाल कर रही है, तो उस टेम्पलेट के लिए करंट ऑब्जेक्ट कौन है? राधा। अगर आप बैंक जाओ, जब आप वो फॉर्म लेते हो ना, आपके जैसे हज़ारों लोग, मतलब हज़ार तो नहीं, सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं, तो जब आपकी बारी आई, टेम्पलेट तो सबके पास है, तो जब आपकी बारी आई ना, तो उस टेम्पलेट के लिए करंट ऑब्जेक्ट कौन है? आप हैं। जब दूसरों की बारी आएगी, उस टेम्पलेट के लिए करंट ऑब्जेक्ट कौन होगा? वो भाई साहब होंगे। ठीक है? ये सेल्फ का काम है। तो जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जैसे अब ये क्लास रवि के लिए काम करेगा, अब ये क्लास राधा के लिए काम करेगा, अब ये क्लास अंजलि के लिए काम करेगा, लाइक दैट। ठीक है? तो जब अब कैसे पता चलेगा कि ये क्लास राधा के लिए काम कर रहा है? कैसे पता चलेगा ये क्लास रवि के लिए काम कर रहा है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो उसको सेल्फ नाम के आर्गुमेंट में स्टोर कर लेता है ये। सेल्फ लगाना ही पड़ेगा, आप जितना मेथड बनाओ क्लास के अंदर, ठीक है? अच्छा, मेथड इसको इसलिए ही बोलते हैं कि उसके अंदर सेल्फ एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है। आपको लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नहीं लिखोगे तो आप उसको करंट ऑब्जेक्ट बता ही नहीं सकते, ठीक है? करंट ऑब्जेक्ट बता ही नहीं सकते कि भैया ये है किसके लिए? और एरर दे सकता है आपको। इसलिए सेल्फ लगाना ही होगा, ताकि आप बता सको कि ये जो चीज़ें मैंने लिखा है, ये अभी जो अब करंट ऑब्जेक्ट जो आएगा, जो कॉल करेगा, उसके लिए है। ठीक है? आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। करंट ऑब्जेक्ट याद रखिए, सेल्फ क्या है? करंट ऑब्जेक्ट है, जो क्या बताता है कि अभी करंट ऑब्जेक्ट क्या है? किसके लिए ये क्लास अभी रन हो रही है? ठीक है? अब देखो, जब करंट ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है? जब करंट ऑब्जेक्ट ये है, तो अब जितना भी काम होगा, सेल्फ के ही थ्रू होगा। कैसे? जैसे आपको याद है जब अब कोई फंक्शन होता था, आपने देखा था जब कोई फंक्शन होता था, तो जितना सारा काम करते थे डॉट लगा के करते थे।
ठीक है? डॉट ये, डॉट वो। तो देखो, अब क्योंकि जब इस क्लास को कॉल किया जाएगा ना, तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस मेथड को कॉल करोगे, क कभी रवि हो सकता है, कभी राधा, कुछ भी हो सकता है। जिस भी मेथड के लिए कॉल करोगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद अब क्योंकि मेथड किस लिए? क्योंकि कोई ना कोई एट्रिब्यूट ये बिहेवियर है ना, कोई ना कोई एट्रिब्यूट सेट करने के लिए, ठीक है? कोई ना कोई एट्रिब्यूट सेट करने के लिए, क्योंकि अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कुछ एट्रिब्यूट्स हमें लिखना होगा, वेरिएबल आपको बताया था ना वेरिएबल, ठीक है? तो आपके पास लिखने का कई सारा तरीका हो सकता है, पर तरीका मैं पहला तरीका आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इसको हटा ही देता हूँ साइड से। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? अब ये क्लास है, ठीक है? अब कुछ नहीं, इसके अंदर मैं प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट एक वेरिएबल बना देता हूँ, a इक्वल टू एज बना देता हूँ, एज इक्वल टू 23, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ, कर आप समझिएगा अच्छे से, एज को प्रिंट कर रहा हूँ। अभी ये देखो, क्लास कभी भी डिक्लेयर करने पे रन नहीं होता है। अभी जैसे आप इसको रन करा दोगे ना, ये रन नहीं होगा। ये कुछ क्रिएट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्रिएट कब होगा? क्योंकि क्लास बिना ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं, भगवान श्री राम बिना हनुमान के कुछ भी नहीं, उस तरह से। ये क्लास है ना, अपने बिना ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं, ये क्लास एक डब्बा है, खाली डब्बा है। अब मान लो बैंक में कोई जाएगा ही नहीं, तो टेम्पलेट जो उसके अंदर डिपॉजिट वाला फॉर्म है, उसका क्या काम? वो तो फेंका हुआ रहता है आपके पैरों के नीचे, ठीक है? तो ये मेमोरी भी नहीं लेता है। याद रखिएगा, मेमोरी एलोकेशन भी इसका तभी होता है रन टाइम में, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब, उस टाइम में। तो मान लो ये स्टूडेंट है, अभी मैं रवि के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? रवि अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? अब मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो आपको पता चल ही गया, ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट है। ये फिजिकल एक्जिस्टेंस है क्लास का। इस क्लास का एक फिजिकल एक्जिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, जो ये क्लास कहाँ-कहाँ रन हो रही है, किसके के लिए रन रन हो रही है, वो होता है। तो अब हम लोग कई क्लास बना सकते हैं, हज़ारों क्लास बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्लास जो बनाएँगे ना, वो भी एक वेरिएबल ही होगा। क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। अपन ये तो आपको पता ही है। कैसे? रवि नाम का क्लास बना रहे हैं, तो रवि क्या है? एक वेरिएबल ही है। उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, रेफरेंस वेरिएबल। कौन-सा वेरिएबल? जैसे अब मैं रवि के लिए इस क्लास को रवि को एक ऑब्जेक्ट, रवि जैसे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कौन सा? इस क्लास का, ठीक है? इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा? रवि, मतलब रवि नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। कौन से क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। अब देखो, जब आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आप ब्रैकेट आपको डालना ज़रूरी है, राइट? डालना ज़रूरी है। तो इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया रवि नाम का, ठीक है? चलो जी, समझ में आ गया। रवि नाम का आपने बना दिया। अब रवि है ना, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास में जितना सारा चीज़ होगा, एट्रिब्यूट्स, ऑब्जेक्ट हो गया, वो रवि एक्सेस कर सकता है, ठीक है? रवि एक्सेस कर सकता है। अब चलो प्रिंट करके देखते हैं जी, रवि को। अच्छा, मैं अब प्रिंट कर रहा हूँ ना, जब ये रवि नाम का क्लास बनेगा, तब जाके ये कॉल होगा। हालाँकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता था, फंक्शन को जैसे ही क्रिएट करा आपने, वो कॉल हो जाता था। ये क्लास कॉल नहीं होगा या रन नहीं होगा, जब तक आपने उसका ऑब्जेक्ट ना बनाया हो। अब जैसे बना दिया, यहाँ तक जैसे पहुँचेगा, अच्छा स्टूडेंट नाम का क्लास बना, फिर स्टूडेंट को खोजेगा वो। अच्छा जी, यहाँ पे है, फिर रन होगा। चलो प्रिंट करा के चेक करते हैं अपन। देखो 23 प्रिंट हुआ, और अब देखो, देखो 23 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है? उसके बाद आपको मेमोरी एलोकेशन बता रहा है। अब हाँ भाई, मेमोरी भी क्रिएट हो गया। ठीक है? तो देखो 23 प्रिंट हुआ, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। अच्छा, एक और मैं बनाता हूँ राधा नाम का। राधा नाम का एक, सॉरी, स्टूडेंट, ठीक है? अब ये टेम्पलेट है, क्या है ये? टेम्पलेट है। अब पहले मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? रवि के लिए, फिर किसके लिए कर रहा हूँ? राधा के लिए। देखो, अब ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? टेम्पलेट सेम ही रहने वाला है। तो देखो, 23 एक ही बार प्रिंट हुआ, लेकिन मेमोरी एलोकेशन 2 बार प्रिंट हुआ। अब क्या लग रहा है आपको? 23 एक ही बार क्यों हुआ और मेमोरी एलोकेशन 2 बार क्यों हुआ? क्योंकि रवि के लिए अलग से मेमोरी बनेगा और उसके अंदर ये सारा चीज़ आएगा, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट आएगा। और राधा के लिए एक अलग मेमोरी बनेगा, जिसमें ये पूरा का पूरा डेटा किसके लिए होगा? राधा के लिए। और ये किसके लिए होगा? रवि के लिए। तो एक मेमोरी बनेगा किसके लिए? रवि के लिए, एक बनेगा राधा के लिए। लेकिन 23 एक ही बार प्रिंट क्यों हुआ? ये आपको अजीब लग रहा होगा कि 23 भी तो 2 बार प्रिंट होना चाहिए। नहीं, क्योंकि 23 जो एज है ना, दोनों का एक ही है। अब क्लास का तो काम ही वही है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ाए, कोड कम लिखना पड़े। तो क्योंकि अभी ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, ये कौन-सा वेरिएबल है? ये स्टैटिक वेरिएबल है। ये कहाँ पे क्रिएट हुआ? क्लास के अंदर, राइट? अब देखो, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि अब एज तो हमने बता दिया। अब राधा डॉट एज,
अब देखो ये रेफरेंस वेरिएबल बना लो। ये कौन सा वेरिएबल बना लो? रेफरेंस वेरिएबल। जो आपको 3 तरह का वेरिएबल मैंने बताया था ना, तो अब देखो मुझे अब अचानक ऐसा चीज़ क्रिएट करना है कि भैया राधा का एज है ना वो 18 ही है मान लो, ठीक है? तो 18 ही है, तो उसके लिए अपन यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया अ, 18 कर दिया और मैं यहाँ पे रवि को का एज प्रिंट कर रहा हूँ, रवि डॉट किसी को एक्सेस करना हो, कोई मेथड को एक्सेस करना हो तो डॉट लगा दीजिए और उसका लिख दीजिए क्या प्रिंट करना है, ठीक है? उसके अंदर के एट्रीब्यूट को देखो। तो देखो अब प्रिंट हुआ कि ये रवि डॉट एज 18 मतलब रवि का एज 18 बता रहा है, जबकि मैंने एज यहाँ इसलिए यहाँ नहीं कर सकते ना, और क्योंकि मेरा मोटिव क्या है कि राधा का एज 18 है भैया। ये टेम्पलेट में तो 18 सबके लिए बराबर लिख दिया उसने, ठीक है? तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, राधा डॉट एज इक्वल टू 18। अब अपन क्या करते हैं, राधा का एज प्रिंट करते हैं, राधा डॉट एज। देखो पहले 21 प्रिंट हुआ किसके लिए, ये जो टेम्पलेट के लिए, ठीक है? और फिर ये टेम्पलेट के लिए, तो अब तक के लिए राधा का भी एज क्या था, 28 था, मतलब इस वेरिएबल का जो वैल्यू था 28 था। लेकिन अब यहाँ पर प्रिंट हुआ रवि का एज, तो रवि डॉट एज 28, ठीक है? रवि डॉट एज प्रिंट करके आपको बताता हूँ, रवि डॉट एज, तो आपको पता चलेगा। देखो रवि का एज क्या है, 28 है, राइट? लेकिन राधा का एज हमने यहाँ पे एक बना दिया कि भैया अब देखो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल बिल्कुल अलग है। ये ऐसा ना आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इसको ओवरराइड नहीं कर रहा है ये ओवरराइड नहीं कर रहा है, एक नया वेरिएबल ये क्रिएट कर ले रहा है अपने आप में। और किसके नाम का? क्योंकि आपका जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना मेमोरी एलोकेशन होगा, तो रवि का मेमोरी अलग है, राधा का मेमोरी अलग है, तो अपने इसने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया, राधा डॉट एज इक्वल टू 18, ठीक है? आप यहाँ पे राधा डॉट कॉलेज, अभी कॉलेज क्या है, एक नया वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूं मैं, राधा डॉट कॉलेज इक्वल टू CIST, ठीक है? अब ये कर रहा हूं, चलो प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करना है, प्रिंट राधा डॉट एज, ठीक है? अब अपन इसको प्रिंट करते हैं, देखो सॉरी कॉलेज, देखो CIST प्रिंट हो गया, राधा डॉट कॉलेज। अब ये कौन सा वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, एट ए टाइम हमने प्रिंट किया। अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राधा के नाम का, जैसे मान लो 2 बॉक्स बन गया, जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतना बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में इसके अंदर जो भी क्लास का एट्रीब्यूट्स होगा, जो भी क्लास का मेथड होगा वो स्टोर होगा, हर किसी के लिए अलग अलग। देखो यहाँ पे राधा के नाम का अलग सा कॉलेज नेम मैंने बनाया, ठीक है? अब ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तुरंत बना दिया। अब ये चीज इसके लिए नहीं है, रवि के लिए नहीं है, आपको डिफरेंस पता चलेगा, अभी एरर दे देगा। देखो रवि नाम का कोई कॉलेज नाम का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में कॉलेज नाम का कुछ है ही नहीं, पर राधा के लिए नहीं आया, राधा के लिए CIST प्रिंट कर देगा ये, राधा के लिए CIST प्रिंट कर रहा था ना, क्यों? क्योंकि राधा का इंस्टेंस वेरिएबल मैंने बताया था। अब अगर रवि का भी अगर इंस्टेंस वेरिएबल मैं क्रिएट कर दूं, रवि डॉट कॉलेज इक्वल टू, क्या नाम है रवि कॉलेज का? कोई नाम है? मान लो NSIT, ठीक है? अब अगर रवि का कॉलेज प्रिंट करूं, तो देखो रवि का कॉलेज प्रिंट होगा, ठीक है? रवि का कॉलेज प्रिंट हो रहा है, देखो NSIT मतलब रवि का कॉलेज जो भी हमने लिखा था वो प्रिंट हो रहा है। तो देख रहे हो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, एट ए टाइम अपन क्रिएट कर रहे हैं जब जरूरत पड़ रहा है। तो ये जो एज हमने चेंज किया था, ये एज को अपन यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर का जो भी डेटा है उसको आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? कि एज उसका ये 28 था, अपन उसको 38 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा होता है, प्राइवेट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से लिख रखा है ना, उसको आप कैसे चेंज करोगे, राइट? तो आप इसको नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका ब्रांच है, आप बैंक गए और ऊपर में पहले से अब जिस ब्रांच में आप जा रहे हो तो पहले से ऐसा क्रिएट होगा ना कि ब्रांच भोपाल, ठीक है? आप अगर भोपाल किसी ब्रांच में जा रहे हो तो ब्रांच भोपाल मान लो लिखा हुआ, आप उसको चेंज करके इंदौर नहीं कर सकते, नहीं कर, एक तो वो कौन सा वेरिएबल है, वो स्टैटिक वेरिएबल है, उसके अंदर का वेरिएबल है, वो नहीं चेंज कर सकते, ठीक उसी प्रकार। लेकिन आपको अगर नया ब्रांच बनाना हो कुछ अलग वेरिएबल नाम से, तो आप बना सकते हो, राइट? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अच्छा इसी को ओवरकम करने के लिए अपन इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा वही कौन से नाम से, इनिट नाम से, ठीक है? आप अपना मेथड बनाना जितना बनाना होगा, लेकिन इनिट एक ऐसा है बाय डिफॉल्ट आप ये कॉल हो जाता है, ठीक है? अब कौन सा ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ तो देना पड़ेगा ना उसके अंदर, ये कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए, राधा के लिए हो रहा है कि रवि के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ेगा, ठीक है? अब यहीं पे आप डिफाइन कर दो सेल्फ डॉट नेम, मान लो नेम उसका क्या है,
मान लो अभी रवि के लिए कर रहे हैं अपन, रवि सेल्फ डॉट, ये मैं मैनुअली करके बता रहा हूँ, फिर अपन डायनामिकली करेंगे। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 20, सेल्फ डॉट मान लो मार्क्स इक्वल टू 80 मान लो, ठीक है। ये हमने किया, कैसे क्रिएट किया, जैसे वहां पे करते थे ना, तो कैसे इस तरह से रवि डॉट एज इक्वल टू 20, इस तरह से करते थे ना। अब ये रवि क्या होता था, ये रवि नाम का ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते थे, याद है आपको, उस तरह से करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट के अंदर लिख रहे हैं कि ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या होगा। अभी बाय डिफॉल्ट रवि क्रिएट कर रहे हैं, उसका एज क्या होगा 20 है, और एक मार्क्स क्या है उसका 80 है, ठीक है। ये क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी, अब देखो क्या करते हैं, रवि नाम का एक इंस्टेंस बनाते हैं, रवि इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। और प्रिंट करते हैं रवि को, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अभी कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, एक मेमोरी एलोकेशन प्रिंट हो रहा है, वो कौन सी मेमोरी में है। रवि डॉट अपन करते हैं क्या, नेम प्रिंट, देखते हैं, देखो रवि, ये कहाँ हमने बनाया था, अच्छा ये रवि के लिए नहीं, राधा के लिए भी होगा, तो क्या होगा राधा, तो ये क्या रवि प्रिंट होगा, RADHA, देखो रवि प्रिंट हो रहा है। मतलब ये देखो क्या, सेल्फ एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा वो कर दो कि जो भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है कहाँ, इस मेथड के अंदर, वो सेल्फ के अंदर आ रहा है, और सेल्फ के अंदर जो भी आ रहा है उसको अपन डिक्लेयर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या, इस यहाँ तो हमने डिक्लेयर कर दिया तो स्टैटिक हो गया, ये तो जो अपने डिक्लेयर कर दिया, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, कैसे समझना है, मान लो देखो रवि के लिए, अब यहाँ पे मान लो हमने खुद से बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया है, ठीक है। अगर कोई, ये सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, अभी किसके लिए है, मान लो अभी रवि के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने मैन्युअली क्रिएट किया है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब ऑटोमेटिक क्रिएट ऐसे होगा, ऐसे होगा, मैं बता रहा हूँ एक मेथड है, मान लो एक और मेथड हमने बनाया, मेरी मर्जी है, कितना ही बना सकते हैं अपन, ठीक है। और टॉक नाम का बनाते हैं, ठीक है। अब इसको सेल्फ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किसके लिए मेथड बना रहे हो आप, वो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए इसको। तो चलो इसके अंदर क्या है, प्रिंट लिख देते हैं कि प्रिंट माय नेम इज, माय नेम इज, और इसके अंदर प्रिंट करते हैं क्या, नेम। तो नेम को प्रिंट करने, किसका नेम, सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि देखो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सेल्फ लगाना ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेल्फ ताकि बताएगा वो किस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज लगाते हैं, अच्छा जब ये मेथड कॉल किया जाएगा ना, तभी ये कॉल होगा, ठीक है। देखो प्रिंट माय एज इज सेल्फ डॉट, कौन से वेरिएबल का या कौन से ऑब्जेक्ट का आप एज प्रिंट करना है, तो जो कॉल किया गया, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी का ना प्रिंट करेंगे अपन। आई गॉट सेल्फ डॉट मार्क्स, मार्क्स, आई गॉट इतना मार्क्स, ठीक है। आई गॉट सेल्फ डॉट मार्क्स और इतना मार्क्स अपन प्रिंट कर देते हैं, ये बाद में क्रिएट कर देगा, राइट। इस तरह से अपन कर सकते हैं, राइट। अब देखो हमने क्या है, रवि को कॉल किया, स्टूडेंट को। अब इस फंक्शन को आपको वो कॉल करना होगा, कैसे, इस मेथड को कैसे आप कॉल करोगे। तो सबसे पहले आपको एक, ये अपने वेरिएबल बनाया, ये रेफरेंस वेरिएबल है, क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। तो स्टूडेंट नाम का क्लास का है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसको कॉल कर रहे हैं, क्या कॉल कर रहे हैं, रवि है ना, ये ऑब्जेक्ट है, रवि डॉट, अब इसके अंदर के कौन सा मेथड को आपको कॉल करना है, इनिट तो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, तो हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया इसके अंदर। किसने क्रिएट किया, आप सर इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता है, इसको कॉल करना पड़ता है बाकी किसी मेथड को। लेकिन इनिट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर डेटा लिख दिया, ठीक है। क्या मतलब, नेम उसका रवि है, एज उसका 20 है, और उसका मार्क्स 80 है, जो भी हमने डिफाइन कर दिया। सेल्फ मतलब ये करंट ऑब्जेक्ट रवि के लिए, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है, तो TAL के टॉक फंक्शन को अपन करते हैं प्रिंट, ठीक है। टॉक फंक्शन है ना, इसलिए इसको फंक्शन जैसा देना पड़ेगा, राइट। चलिए इसको क्रिएट करके चला के देखते हैं। देखो माय नेम इज रवि, माय एज इज 20, आई गॉट 80 मार्क्स, ठीक है। अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, इसलिए ये नॉन भी दे रहा है लास्ट में, एरर नहीं देता, पाइथन है ना, एरर नहीं देता, वो नॉन दे देता है फंक्शन के अंदर। अब तो देखो कितना अच्छा समझ में आया कि इसके अंदर हमने सारी चीज डिफाइन कर दिया, राइट। और रवि नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल कर दिया। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया। लेकिन
आप यहाँ पे ये हमने मैन्युअली बनाया, ठीक है? जो कि ये क्लास का, ये बस मैं आपको दिखा रहा था कि बनाते कैसे हैं, ठीक है? लेकिन जो ये क्लास को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मतलब फॉलो करता है पर ये वो नहीं होता। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेन चीज ये है कि यहां से पास करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मेन चीज यही है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो आप अपना डेटा उस टेम्पलेट में पास करो। आप अपना डेटा उस टेम्पलेट में पास करो। राधा जो बनाएगी, राधा अपना डेटा पास करेगी। मोहिनी का होगा तो मोहिनी अपना डेटा पास करेगी। अंजलि का होगा तो अंजलि अपना, मिथुन का होगा मिथुन अपना, सलोनी का होगा सलोनी अपना। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना अपना अपना डेटा पास करेगी। ये कैसे होता है ये देखो। तो ये जो सेल्फ है ना, ये करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। इसके बाद अपने को क्या लिखना है, ये जो नेम हमने खुद से डिफाइन किया ना, यहाँ क्यों डिफाइन करेंगे, इसी के अंदर डिफाइन कर देंगे। जो इनिट है, जो आपका मेथड है, उसी के अंदर अपन डिफाइन कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट रन होगा। तो देखो नेम डिफाइन कर दिया हमने, और आपको जो जो चाहिए, एज चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब मुझे यहाँ यहाँ अगर करना है तो सिर्फ एक ही आदमी के लिए कर सकते हैं, पर यहाँ अगर डिफाइन कर दें इस मेथड के अंदर, यानी एक फंक्शन के अंदर, तो जितना बार आएगा नेम एज मार्क्स उतना बार ये स्टोर करेगा। समझ में आया? जितना बार आएगा उतना बार स्टोर करेगा। मतलब सेल्फ में तो करंट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जिस मेथड से आप कॉल कर रहे हो। लेकिन उसके बाद जो है आप उसको कॉल करते वक्त दे दो, नेम क्या है, एज क्या है, मार्क्स क्या है, जिस तरह से अपन फंक्शन में दे देते, ये ले लेगा। और इसको अब क्योंकि डिफाइन भी तो करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन भी तो करना होता है। ये तरीका है आपका डिफाइन करने का। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, ये देखो। अब इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि सेल्फ डॉट नेम, मतलब सेल्फ में क्या है, अभी करंट ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है, अभी का अभी तुरंत का जो है करंट ऑब्जेक्ट क्या है, तुरंत का। तो अब ये तुरंत का जब करंट ऑब्जेक्ट बता रहा है तो कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे। अब मुझे वो नहीं, क्या सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये वाला नेम। ये जो करंट ऑब्जेक्ट का मतलब, ऐसे समझो आप, करंट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हो, राधा हो, रवि हो, कोई भी हो, उसका नाम डॉट नेम क्या होगा, ये नेम होगा जो आ रहा है, ठीक है? अब देखो फिर वही करंट ऑब्जेक्ट डॉट एज, मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है राधा या जो भी है, उसका एज क्या होगा, ये एज। अब मैन्युअली नहीं देंगे, ये एज जो वो प्रोवाइड कर रही है अपने टेम्पलेट में, ठीक है? सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स, उसका मार्क्स क्या होगा, 80 नहीं, 80 तो मैन्युअली अपने ने दिया था। ये मार्क्स जो वो दे रही है, ये मार्क्स, राइट, ये दे रहे हैं। अच्छा एक चीज आप इंटरव्यू लेवल से भी समझ लीजिए, और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये नेम और ये नेम सेम नहीं है, ठीक है? ये वो नेम है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ये वो एज है जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया था, ये वो मार्क्स है जो आपका एग्रीमेंट यहाँ पे है। ये आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप न्यू नेम ले लो, कुछ भी ले लो, आपका मर्जी। ये नया वेरिएबल है। अब कैसे नया वेरिएबल है, राधा के लिए आप क्रिएट कर रहे हो राधा डॉट नेम, रवि आएगा तो रवि के लिए क्रिएट करो रवि डॉट नेम, पर ये तो वो है, ठीक है? ये तो वो बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट आपने सेट कर रखा है, पैरामीटर, याद है आपको फंक्शन जब आप पढ़ रहे थे तो, ठीक है? वो है। अब देखो, अब आप ऐसे चलाओगे, ये एरर देने वाला है। एरर क्यों? क्योंकि अब जो आपने क्लास को कॉल किया, मतलब रवि को, जो रवि नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रवि नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन से क्लास का, इस क्लास का, स्टूडेंट का। तो अब इसको डेटा चाहिए, क्या डेटा चाहिए, इसको अपन हटा देते हैं अब, ये इसको, ये वेरिएबल का जरूरत नहीं है। इस क्लास को अब क्या चाहिए, डेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट काम करेगा, ये फंक्शन, ये जो मेथड है बाय डिफॉल्ट काम करेगा, और इसको बाय डिफॉल्ट चलाने के लिए सेल्फ तो समझ में आता ही है इसको कि करंट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वेरिएबल भी तो चाहिए, ये डेटा तो चाहिए ना उसका आर्गुमेंट। तो ये जो स्टूडेंट को आपने कॉल किया था, अब इसके अंदर आप डेटा प्रोवाइड करवाइए। तो डेटा क्या है, पहले इसको क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो पहले मान लीजिए आप दे दीजिए रवि, आप किसका, रवि का बना रहे हैं ना, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी है, रवि दे दिया। उसके बाद अब उसको क्या चाहिए, एज चाहिए। सेल्फ नहीं देना, सेल्फ तो आप जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, ये इसको स्टोर कर लेगा रवि को, ठीक है? और इसको इसका एज चाहिए, मान लो 20 दे दिया, मार्क्स चाहिए 80 दे दिया। अब क्या करिए आप, अब मैंने ये जो अब कहाँ डेटा गया था, नेम के अंदर नेम आ गया, एज के अंदर एज आ गया, मार्क्स के अंदर मार्क्स आ गया। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करने से पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस, बस आप थ्योरी समझ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करता है। मैंने एक और ये फंक्शन आप नहीं बना सकते हो, मतलब आपका ये ज़रूरी नहीं है बनाना है आपको, पर मैंने अपने हिसाब से बनाया कि चलो ये जो डेटा ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो रन होगा इनिट वाला मेथड, उसके बाद एक और फंक्शन बना देते हैं, जो ये क्या करेगा, ये इसको कॉल करके, मतलब जो सेल्फ डॉट सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या है, सेल्फ डॉट एज, उसका एज क्या है, सेल्फ डॉट मार्क्स, उसको इसको प्रिंट करवा लेंगे, राइट? तो देखो क्या किया हमने, पहले रवि का नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रवि का डेटा पास करा दिया। अब समझ लो ये क्या है, टेम्पलेट है, और अपन ने, रवि ने अपना डेटा पास कराया। सेम इसी तरह से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, राधा का। राधा ने अपना डेटा पास कराना है। राधा, मान लीजिए इसका एज है 18 मान लीजिए, और इसको आया कितना मार्क्स,
60 मार्क्स आया, ठीक है? तो इस तरह से अब राधा का तो अब ये राधा नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और राधा नाम का ऑब्जेक्ट बना और किस क्लास का? इसी टेम्पलेट का, इसी क्लास का। राधा ने अपना डिटेल्स प्रोवाइड किया, रवि ने अपना डिटेल्स प्रोवाइड किया अपने-अपने हिसाब से। अब ये सारा डिटेल्स कहाँ जाएगा? जब रवि का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये सेल्फ में क्या आ जाएगा? रवि। जब ये राधा का ऑब्जेक्ट बनेगा, सेल्फ के अंदर क्या आ जाएगा? उसके नाम का ये चीज़ सेव होगा, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ एज, करंट ऑब्जेक्ट। अब मैं रवि का प्रिंट कर रहा हूँ पहले, ठीक है? देखो, माय नेम इज़ रवि, माय एज इज़ 20, माय आई गॉट 80 मार्क्स, राइट? अब मैं रवि की जगह पे एक और प्रिंट करता हूँ, क्या? राधा का, राधा का। देखो, माय नेम इज़ रवि ये सब प्रिंट हुआ, फिर देखो माय नेम इज़ राधा, फिर से कॉल हुआ, माय नेम इज़ राधा, माय एज 18, आई गॉट 60 मार्क्स, राइट? ये फिर से कॉल हुआ, ठीक है? मतलब ये अब सेल्फ ये जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, जो आप डाल रहे हो, वो इसके अंदर आ रहा है और आप उस करंट ऑब्जेक्ट के नाम का वेरिएबल बना रहे हो कि भैया इसका नाम क्या होगा सेल्फ डॉट नेम। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये और ये सेम नहीं है। ये वो है जो आपने दिया, ठीक है? जिसको और ये वो है जो आप नया एक उस करंट ऑब्जेक्ट के नाम का बनाना चाह रहे हो। आप उसको नेम की जगह पे ए नेम ले लो, एज की जगह पे मान लो CURR करंट एज ले रहे हैं अपन और मार्क्स की जगह पे फाइनल मार्क्स ले रहे हैं। ये आप ले सकते हो, पर इसको चेंज नहीं कर सकते। ये वही होगा जो यहाँ होगा, क्योंकि ये आपको पता है ना फंक्शन में पढ़ा है आपने, जो आर्गुमेंट दे रहे हो ना उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और उसी का इस्तेमाल पूरा स्कोप में करते हो आप। लेकिन इसको आप अलग से भी कर सकते हो। चलो, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो उस करंट ऑब्जेक्ट के लिए अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो सेल्फ डॉट ए नेम होगा क्योंकि यहाँ पे दिया। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस मेथड का आर्गुमेंट है ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के अंदर काम होगा। लेकिन सेल्फ क्या है? करंट ऑब्जेक्ट है, वो पूरे क्लास में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो क्लास अभी किसका है? करंट ऑब्जेक्ट का है। अब वो करंट में रवि हो सकता है, राधा, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए नेम करना पड़ेगा। एज की जगह पे ये जो वेरिएबल आपने बनाया, ये प्रिंट करना होगा, ठीक है? और मार्क्स की जगह पे जो यहाँ पे आपने लिखा सेल्फ डॉट मतलब उसका क्या होगा? मार्क्स, तो वो आपने लिख दिया। अब रन कराओ। माय नेम इज़ रवि, माय 20 80 मार्क्स, 60 मार्क्स। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? हेलो? नो सर। समझ में आ गया ये? आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने करना ये है कि कल एक आपने यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पे लिखोगे यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का क्लास बनाओगे, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनिट लेना, ये मेथड और सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा और आपको क्या पास कराना है पता है? कॉलेज का नाम, ठीक है? तो कॉलेज का नाम पास करना, कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज का ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ कितने हैं वो, ठीक है? और एक नया फंक्शन बनाना टॉक का, टॉक प्रिंट कुछ भी बना सकते हो आप, अपनी मर्ज़ी है और उसके अंदर उस कॉलेज का डेटा आपको प्रिंट करना है। ठीक है? पहले एक क्लास बनाओगे यूनिवर्सिटीज़ नाम का, फिर अब यहाँ पे क्या करोगे एक कॉलेज वो बनाओगे। मान लो यूनिवर्सिटी अगर आरजीपीवी है, मेरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ आरजीपीवी है और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अ, कॉर्पोरेट नाम का, कॉर्पोरेट मतलब एक मेरा कॉलेज का नाम है, फिर एक टीआईटी बना सकता हूँ। ये दूसरा कॉलेज है। अब यहाँ पे क्या पास करना होगा? कॉर्पोरेट, ये कहाँ पे? नेम के अंदर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल होगा, यहाँ से वो पास करना होगा और उसके अंदर कैसे? अब क्योंकि अभी करंट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट के लिए सारा डेटा सेव होगा। अभी करंट ऑब्जेक्ट क्या है? टीआईटी है, तो ये सेल्फ में टीआईटी आ जाएगा और पूरा पूरा डेटा टीआईटी के लिए होगा। उसको प्रिंट करना है, पूरा क्लास के अंदर कहीं भी आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन बस सेल्फ लगा के सेल्फ डॉट वही जो आपने रखा था वेरिएबल का नाम। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है? आपको कोई डाउट हो जब आप बनाने लगोगे असाइनमेंट्स, उसमें कोई डाउट होगा तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। पूरा-पूरा डाउट लिख देना, हिंदी, इंग्लिश जैसे हो अपनी भाषा में और बता देना कि सर ये चीज़ मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कैसे करें? बेझिझक आप करना, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगेगा कि आप कर रहे हो एटलीस्ट, ठीक है? उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा फिर आप कर लोगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल के अब कल लास्ट क्लास का मतलब क्लास का लास्ट क्लास होगा, फिर परसों से अपन जेंगो पढ़ेंगे। परसों से नहीं मंडे से अपन जेंगो पढ़ेंगे।